क्या आपको पता है कि हमारा खून जरा भी एसिडिक हो जाए या जरूरत से ज्यादा बेसिक हो जाए तो हमारी मौत हो सकती है। हम जो दिन भर इतने सारी चीजें खाते रहते हैं, कभी समोसे, कभी जलेबी, कभी नींबू पानी, कभी गन्ने का जूस, कभी जो है मटन मुर्गा, ये सब चीजें जब हम खाते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है कि वो पच जाता है, या इतने एसिडिक, इतने बेसिक या इतने साल्टी चीज खाने के बाद भी हमारी मौत क्यों नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा सुपर हीरो छुपा हुआ है जो हमें मरने नहीं देता है? चाहे हम बहुत ज़्यादा एसिडिक खा लें, चाहे बहुत बेसिक खा लें, या फिर चाहे बहुत साल्टी चीज़ें खा लें, वो धीरे धीरे पच जाता है और हमारे शरीर हमारा शरीर जो है सुरक्षित रहता है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो उसका जवाब है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो खून हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा हो या साल्ट हो या पचाने वाले जो एंजाइम्स हो, उनके पीएच वैल्यू को बदलने से रोकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, आपको बताते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और इनका काम क्या है, और हमारे बोर्ड के लिए, नीट के लिए ये कितनी जरूरी है। 3 से 4 नंबर जरूर से जरूर देखे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है। देखिए, बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, मैं लिखता हूं, आप देखते रहिए। सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो अपने जो अपने पीएच में थोड़ा बहुत चेंज होने का विरोध करे। मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है बफर सॉल्यूशन जो अपने पीएच में, जैसा वो बना है पहले से, अगर उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन होता है, एसिड थोड़ा बहुत मिल जाए, थोड़ा बहुत बेस मिल जाए, तो उसका वो विरोध करेगा, चेंज ना होने देगा, उसका विरोध करेगा, अपना पीएच बचा के रखेगा, उसे बदलने नहीं देगा। बात समझ में आया? कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम बाहर से कुछ मिलाते हैं, चाहे एसिड मिलाए, चाहे बेस मिलाए, चाहे साल्ट मिलाए, वो अपने पीएच में कोई भी परिवर्तन होने का विरोध करता है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। देखिए, पीएच क्या होता है इसको भी बता रखा है मैंने कि यह एक पैमाना है जो है, ये पीएच, ये जर्मन वर्ड है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो है आयंस, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस की शक्ति। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में पीएच को बता रखा है। अगर आपको दिक्कत होती है पीएच में तो जस्ट पहले देखिए, 5-6 मिनट का वीडियो है, उतने से आपका काम हो जाएगा। और यकीन मानिए कि जो ये सब वीडियो बन रहे हैं या प्रीवियस के जो लेक्चर बने हैं, आप देखेंगे तो एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 5-6 लेक्चर है और ज्यादा बड़े बड़े नहीं, 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट ऐसे ही बने हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो पीएच की जो है बफर सॉल्यूशन की बात होती है, बता दिया मैंने क्या होता है। अब देखिए, पीएच जो बफर सॉल्यूशन है, जो बफर आपका सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन ये 3 तरह का है। कौन कौन सा है? पहला आपका है एसिडिक, बफर सॉल्यूशन, मतलब इसमें थोड़ा बहुत एसिड डालने पर ही अपने पीएच में होने वाली परिवर्तन का विरोध करेगा। दूसरा जो होता है उसका नाम है बेसिक, बफर सॉल्यूशन। और जो थर्ड नंबर है वो है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है, न्यूट्रल तो जानते ही हो, समान मात्रा में एसिड रहे और उतने ही पावरफुल मात्रा का क्या रहे, बेस रहे। जितने जितने पावर का एसिड रहे या जितने पीएच का एसिड रहे, उतने ही पीएच का अगर बेस है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। आप इतना पहले नोट करिए, उसके बाद मैं एक
सीरियल बाई से बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल तीनों को खत्म कर देता हूँ और बफर सॉल्यूशन 5 से 7 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए जरा इसको। आइए पहले शुरुआत करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। क्या होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन? देखिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको वीक एसिड लेना है और इसी एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ले लीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए तो बन जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। या फिर वीक एसिड ले लीजिए और इसी एसिड का साल्ट ले लीजिए विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसी का साल्ट ले लीजिए। ठीक है, उसको मिलाएंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, इन दोनों का काम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये मैंने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। इसी जो लेक्चर बन रहा है इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ऊपर मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। तो वीक एसिड मैंने बता रखा है कि कार्बन से रिलेटेड जितने भी एसिड बनेंगे, जो आपके कार्बन जिनमें रहेगा वो सब के सब वीक एसिड जैसा बिहेव करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका CH3COOH, ये आपका क्या है? एसिडिक एसिड। ये सिरका, सिरका का जो है हमारे घर वगैरह में अचार बनाने के लिए यूज किया जाता है, या सिरके का प्रयोग सब पीने और खाने के लिए भी करते हैं, साथ में अचार इसी से बनता है। तो CH3COOH ये हो गया आपका वीक एसिड और इसी का आपको लेना है कॉन्जुगेटेड बेस या साल्ट, इसी का ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो है अगर हम लेते हैं साल्ट, तो साल्ट में क्या रहेगा? सोडियम ले लेते हैं। देखिए, ये वीक एसिड है और इसी का साल्ट है, वीक एसिड और उसी कंजुगेटेड साल्ट आपको ले लेना है। इसके द्वारा जो तैयार होगा हमारा सॉल्यूशन वो होगा बफर जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, वो होगा आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये काम कैसे करेगा ये भी जानने वाली बात है। देखिए, जब इसको हम ऐसे लेंगे ये टूटेगा और टूट के CH3COOH, तो यहां से मिलेगा माइनस चार्ज और यहां से मिलेगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये टूटेगा और ये बना लेगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? और ठीक ऐसे ही ये जो आपका सोडियम साल्ट है ये भी टूट जाएगा और ये भी कुछ बनाएगा। ये बनेगा। जब हम इसमें थोड़ा बहुत एसिड मिलाएंगे तो एसिड मिलेगा, तो एसिड में आप जानते हैं कि H+ आयन बनेगा। जब हम बाहर से एसिड मिलाएंगे तो H+ आयन बनेगा, जो H+ देते हैं वही एसिड होते हैं। तो उस H+ आयन को जो बाहर से आ रहा है H+ आयन, उसको न्यूट्रल कर देगा ये जो टूटे हुए हैं ये जाएंगे और इस H+ आयन को अपने साथ चिपका के न्यूट्रल कर देंगे, यानी पीएच में परिवर्तन नहीं होने देंगे। उसी तरह अगर हम जो है वीक बेस खा लेते हैं, कमजोर वाला क्षार खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या बना हुआ है H+ और क्षार से क्या मिलता है OH-, यही मिलता है। तो ये H+ जाएंगे और इस OH के साथ जुड़ के पानी बना देंगे, यानी जो हमारी बाहर से क्षार जा रहा है कमजोर वाला उसको न्यूट्रल ये कर देंगे। बाहर से अगर एसिड जा रहा है हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर, तो उसको एसिड से बनेगा H+ आयन और उसको ये माइनस वाले आयन जाके न्यूट्रल कर देंगे और उसके प्रभाव को नष्ट कर देंगे और हमारा पीएच जो है सेम टू सेम बना रहेगा और हमारे खून का भी पीएच वैसा का वैसा बना रहेगा। नहीं तो जैसे ही एसिड या बेस बनेगा तो हमारे शरीर में दिक्कत होगी और हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक जो है बफर सॉल्यूशन की, फिर न्यूट्रल की बात करते हैं। नोट करिए। आइए देखते हैं कि बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे एसिड में लेना था सेम वैसे बेस में लेना है। एक जो है आपको वीक बेस लेना है, वीक बेस ले लेना है और
उसी का कॉन्जुगेटेड एसिड लीजिए, या एसिड नहीं है तो इसी के साथ साल्ट लीजिए, इसका साल्ट लीजिए, जो अ, आपका वीक बेस होगा और या चाहे वीक एसिड होगा, उसी का साल्ट लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो वो दोनों क्या आपस में ऐसे सोल्यूशन का निर्माण करेंगे जो बाहर से किसी भी प्रकार के पीएच में परिवर्तन किया जाए, एसिड या बेस डाला जाए, तो उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वीक जो आपके बेस होंगे अमोनियम जैसे हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग यस ब्लॉक वाले होते हैं, बाकी जो है आपको जो मिलेंगे वो वीक मिलेंगे, बेस में भी मैंने बता रखा है। तो जैसे हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिए, और इसी का साल्ट ले लीजिए अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये इसका जो है ये वीक है, अब ये जो है आपका वीक एसिड बेस है, ये वीक बेस है, और ये इसका कंजुगेटेड साल्ट है, ठीक है। इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो ये जो बनेगा वो बनेगा आपका जो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन बन रहा है, इसका पीएच आपका होता है 9.25। जो आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन बन के आएगा उसका पीएच रहेगा लगभग 9.25, ठीक है। अब देखिए क्या काम करेंगे, जैसे ही ये मिलेंगे आपस में तो NH4OH जो है ये ब्रेक हो जाएगा NH4 प्लस में और प्लस OH माइनस चार्ज। कितनी बात समझ में आ रही है? जब हम कोई एसिड खाएंगे, एसिडिक चीज जैसे नींबू पानी वगैरह पी रहे हो आप, तो वो जब जाएगा तो एसिड से पता है कि H प्लस का फॉर्मेशन होता है, अंदर जाएगा तो टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, जो हमारा नींबू पानी है तो उसमें साइट्रिक एसिड है, तो साइट्रिक एसिड जो है टूटेगा तो H प्लस जरूर देगा एसिड। उस एसिड को तो जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो बना हुआ है OH माइनस ये जाएगा और तुरंत उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह अगर कोई बेसिक चीज खाते हैं हम लोग तो वहां से हमको OH माइनस मिलेगा, बेसिक जो रहेगा OH माइनस देगा, वही बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ये जाके उसमें जाएंगे, उसके साथ न्यूट्रल हो जाएंगे और खत्म कर देंगे उसके प्रभाव को, और पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होने देंगे। इतनी बात समझ में आई? नोट करिए, और एक बचा हुआ है न्यूट्रल, उसको खत्म करते हैं, वीडियो समाप्त हो जाएगा। आइए लास्ट है ये टॉपिक और इसको खत्म करते हैं। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, उदासीन बफर सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए उदासीन तभी हो सकते हो जब दोनों पक्ष एक समान हो। कहने का मतलब शादी विवाह होता है तो जितना लड़की वाला ताकतवर है उतना सेम लड़के वाला अगर ताकतवर है तो न्यूट्रल हो जाएंगे। एक भारी रहेगा तो हमेशा जो है दूसरे पक्ष को दबाता रहेगा। तो न्यूट्रल करना है तो मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए। साल्ट ऑफ वीक एसिड ले लीजिए और साल्ट ऑफ वीक बेस ले लीजिए, इन दोनों को आपस में अगर हम मिला देंगे तो ये जो प्रक्रिया होगी वो बनेगा आपका न्यूट्रलाइजेशन बफर सॉल्यूशन, ठीक है। साल्ट की जगह जो है साल्ट ऑफ वीक एसिड, साल्ट ऑफ, ठीक है चलिए वीक एसिड ले लेना है और इसी की जगह जो है वीक जो है साल्ट ऑफ वीक एसिड लेना है, साल्ट ऑफ, ठीक है साल्ट वीक बेस बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। ये दोनों आपस में जो है जब रिएक्शन करेंगे तो आपको बनाएंगे न्यूट्रल, ठीक है। तो ये बनेगा आपका बनेगा ये बन जाएगा साल्ट, और साथ में क्या बनता है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो साथ में साल्ट और क्या बनता है, वाटर। अच्छा एक चीज आपको ये नहीं बताया हमने कि जब ये विरोध करते हैं अपने पीएच में चेंज को, उसको क्या कहते हैं? तो जब ये आप जो पीएच में चेंज का विरोध करेंगे, पीएच में चेंज का विरोध करेंगे
तो उसे हम बोलते हैं एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आप, आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए कि अगले टॉपिक आपको क्या देखना है, मैं उसको बनाऊंगा। थैंक यू।